और आप में से यदि किसी को समझ में ना आए तो जैसा हमने चर्चा करी, आप इस वीडियो का रिकॉर्डेड सेशन उपलब्ध होगा, आप उसको फिर से देख लीजिए। और उससे भी अच्छा होगा कि आप पेन और पेपर लेकर या कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक्सेल सीट लेकर खुद विचार करें कि भैया इस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या होगा। प्रैक्टिस करेंगे, बड़े आसानी से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। अब दोस्तों, ये बात हाईलाइट करना बहुत जरूरी है और आप लोगों को धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि आप अक्लमंद हैं। आप पहले सीख रहे हैं घुसने के पहले। होता क्या है दोस्तों, आपके कई दोस्त होंगे, कई चाहने वाले होंगे, कई जानकार होंगे, वो फ्यूचर्स में घुसते हैं और जैसे ही पैसा बनता है वो चिल्लाने लगते हैं। 1 लाख रुपए लेके गए, मार्जिन फंडिंग ली 9 लाख की, और उनको 15 लाख हो गए 1 लाख के, तो वो बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं। चारों ओर चिल्लाएंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे कि हमने बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन जब उनको घाटा लगता है तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। कारण वही है, ये वही कंसेप्ट जो हमने चर्चा करी है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में। सफलता शोर मचाती है, घाटा सन्नाटा लेकर आता है। इसलिए आपका कोई भी दोस्त भविष्य में यदि आपके सामने आके गाल बजाता है, आपसे कहता है हमने यहाँ पैसा कमा लिया, वहां कमा लिया, फ्यूचर में कमा लिया, ऑप्शंस में कमा लिया, तो आप उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आपके पास फॉर्मल एजुकेशन है, आपने सीखा है। और रही बात ये, तो आप ये लेवरेज के कॉन्सेप्ट जो आपने समझे हैं, मार्जिन के जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, हेजिंग के कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक समझा है, आप वो पूछ के देख लेना उनसे। आप पूछ के लेना, देख लेना भैया लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो। आप पूछ के देख लेना कि भैया नेगेटिव सिनेरियो में तेरा क्या होगा। पॉजिटिव सिनेरियो में तो आपने बहुत पैसा कमा लिया, नेगेटिव सिनेरियो में आपका क्या होगा, मार्जिन कैसे जाएगा। मार्जिन फंडिंग में जो ब्रोकर पैसा कमाता है, क्या उनको पता है, आप पूछ के देख लीजिएगा। तो 2 चीजें, पहला तो आप अक्लमंद हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं। लाखों का नुकसान करने के बाद, मार्केट छोड़ के जाने के पहले आप ये सब सीख रहे हो, इसलिए आप अक्लमंद हो, क्योंकि आप सीख रहे हो पहले। हमारे देश में सिद्धांत क्या है, लोग डायरेक्ट छलांग मार देते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल बहुत 30 मार का हैं, सब कुछ सीखे हुए हैं। होता क्या है दोस्तों, डिलीवरी में चल जाएगा, डिलीवरी में चल जाएगा कि आपने खरीद लिया और बैठे रहे, पैसा बन गया। फ्यूचर में नहीं चलेगा, ऑप्शंस में नहीं चलेगा, इनको सीखना ही पड़ेगा, इनको सीखना ही पड़ेगा। 1-2 बार हो सकता है बाई लक आप पैसा कमा लो, लेकिन अगर आपको नहीं समझता तो जैसा कि हमने बताया, 25,000 प्लस तो 25,000 माइनस, फटका लगेगा, नेगेटिव लॉस हो गया। अब दोस्तों, वार्निंग, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। हम इस पूरे कार्यक्रम में जो आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स है उसमें आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की, बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। ना कोई राय है, ना टिप है, ना रिकमेंडेशन है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो भी निर्णय आपको लेना है विवेकपूर्ण ढंग से लीजिए। यदि आपको भयंकर प्रॉफिट हुआ, अनाप शनाप प्रॉफिट हुआ, तो हमें आप श्रेय मत दीजिए, हमें आपसे श्रेय नहीं चाहिए। साथ में यदि आपको लॉस हुआ तो हमें घाटे का दोष भी नहीं लगेगा, हम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। आप अपना निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। कारण दोस्तों क्या, क्यों है, कारण क्या है जो हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं? कारण ये है दोस्तों कि हमने समझा दिया, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने एग्जीक्यूट कैसे किया, आपने कब खरीदा, किस भाव पे खरीदा, क्या आपका व्यू है, और फिर मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। हजारों वेरिएबल हैं, हजारों चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं, जो कि हमारे कांटेक्ट में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए यह डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि आप पहले सीखें, समझें, परखें, और फिर जब विश्वास हो जाए तब अपना विवेकपूर्ण निर्णय लें कि आपको आगे बढ़ना है अथवा नहीं। ये पूरा कार्यक्रम शिक्षात्मक है,
अब रही बात ये कि आपको जो है ट्रेनिंग लेनी है, तो ट्रेनिंग लेने का सबसे बढ़िया तरीका है पेन और पेपर। आप कल से चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल से देख लो, निफ्टी का चार्ट देख लो और निफ्टी का एक लॉट खरीद लो कागज पे, या रिलायंस का एक लॉट खरीद दो कागज पे, और फिर देखो कि उसके फ्यूचर का दाम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। या टीवी या यूट्यूब पे जिन जिन एक्सपर्ट्स को आप फॉलो करते हो, वो एक्सपर्ट देते हैं फ्यूचर के कॉल्स। वो खड़ी समझ, वो बोलेंगे हमने इतने भाव पर फ्यूचर का एक कॉल फ्यूचर खरीदा, तो आप कागज पे लिख लो कि हमने खरीदा। फिर आप उसका चार्ट देखो और फिर देखो कि कैसा भाव ऊपर गया, भाव नीचे गया। भाव ऊपर गया तो प्रॉफिट कितना बना, भाव नीचे गया तो कितना लॉस आया। कैलकुलेशन कीजिए। जब आप अपने सिस्टम में देखोगे और कागज पे कैलकुलेशन करोगे, आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। पेपर ट्रेडिंग हेल्प करेगी। तो आपसे आग्रह क्या है, आप पेपर ट्रेडिंग चालू कीजिए कल से। पेन पेपर या मोबाइल ले लो आप, या आप एक्सेल सीट हो, लैपटॉप है तो आप एक्सेल सीट में कर लीजिए। तमाम तरीके हैं जिनसे आप जो है चालू कर सकते हैं ये सब कार्यक्रम। पेपर ट्रेडिंग आप चालू कीजिए, प्रैक्टिस चालू कीजिए कल से ही। नेक काम में देरी नहीं। पैसा नहीं लगाना, पैसा नहीं लगाना, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अब दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग करना है या कोई भी काम करना है, सबसे पहले तय कीजिए आप हैं कौन। आप रमेश हैं, सुरेश हैं, बंटी हैं या बबली हैं। रमेश सुरेश होंगे तो आप हेज्ड पोजीशन क्रिएट करेंगे। आपके पास पहले से डिलीवरी होगी या आप डिलीवरी लेना चाह रहे हो, दोनों चीजें होंगी। या तो आपके पास डिलीवरी होगी 3 महीने बाद गेहूं की, या आपके पास शेयर्स होंगे डिलीवरी में रमेश की तरह, अथवा सुरेश की तरह या तो आपको डिलीवरी में शेयर्स खरीदने होंगे या सुरेश की तरह आपको गेहूं खरीदनी होगी। तो या तो आप रमेश सुरेश होंगे या आप बंटी बबली होंगे। बंटी बबली कौन थे, जो विशुद्ध सटोरिये थे, सट्टेबाज थे, स्पेकुलेटर थे। तो पहले आप तय कीजिए आप कौन हैं। चारों रोल हमने डिस्कस कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। आप तय कीजिए आप कौन हैं। उसके बाद आप व्यू बनाइए, शेयर का दाम चढ़ेगा या गिरेगा ये तय कीजिए। फिर यदि आपका चढ़ रहा है, अगर आपका व्यू है कि शेयर का दाम चढ़ेगा, फ्यूचर का दाम चढ़ेगा, तो उस हिसाब से अपन पोजीशन बनाएंगे। आपको लग रहा है कि शेयर का या फ्यूचर का दाम गिरेगा, तो उस हिसाब से अपन पोजीशन बनाएंगे। व्यू होना बहुत जरूरी है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका रोल क्या है। फिर आपका व्यू होना चाहिए कि भाव चढ़ेगा या गिरेगा। यदि आपको यह भी नहीं पता कि आप कौन हैं, आपको यह भी नहीं पता कि भाव चढ़ना चाहिए भाव गिरना चाहिए, तो भैया काहे आए हो यहाँ पर, मत आओ, कोई जरूरत नहीं है आपकी। आओगे तो आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डालोगे। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है ये, मार डालोगे आप। इसलिए पहले आपका तय करो आपका रोल क्या है, फिर तय कीजिए आपका व्यू क्या है। जब आपके पास अनुमान है, व्यू है कि भाव चढ़ेगा या गिरेगा या फिर उसी लेवल पे रहेगा, फिर आपको ये भी पता है आप किस भूमिका में वो पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तभी आप आगे बढ़ें, नहीं तो दूर रहें। आप में से कई लोगों ने ये डार्क नाइट मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। डार्क नाइट में बैटमैन टॉप पर है तो नीचे आएगा, ये बंदा पहाड़ की चोटी पे है, रेजिस्टेंस है, ऊपर और जा नहीं सकता तो नीचे आएगा। तो इनका व्यू तय है। बैटमैन का व्यू है कि नीचे आना है, इस व्यक्ति का व्यू है कि नीचे आना है। इस व्यक्ति को पता है कि मैं बैटमैन हूं, इस व्यक्ति को पता है कि मैं पर्वतारोही हूं। रोल पता है, व्यू पता है। ये डार्क नाइट राइजेस का वो है स्नैपशॉट, बहुत बढ़िया मूवी है ये अभी। वाई डू वी फॉल, इसी का डायलॉग है, वाई डू वी फॉल सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्फ अप। हम सिर्फ इसलिए गिरते हैं ताकि हम अपने आप को पकड़कर ऊपर उठना सीख सकें। अभी शेयर मार्केट इसीलिए गिरा है ताकि आप सीख लें, सीख लें, ताकि अगली जो उछाल आएगी उसका आप लाभ उठा सकें। सेम यही चीज है, सपोर्ट पे खड़ा है बंदा, ऊपर जा सकता है। व्यू है भाव चढ़ेगा,
यहाँ पर व्यू है भाव गिरेगा तो रेजिस्टेंस पे खड़ा है व्यक्ति, यहाँ पे सपोर्ट पे व्यक्ति खड़ा है, ऊपर उसको दिख रहा है कि मौत का कुआं है, यहाँ पर रोशनी दिख रही है उसको, तो यहाँ वो निकल जाएगा। तो यही चीज है, आपके पास दोनों होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको ऊपर जाना है या आपको नीचे जाना है। अब ये रिलायंस, ये चाहे तो आप अपने ब्रोकर के सिस्टम में देख लीजिए, आज देख लीजिएगा, कल देख लीजिएगा। रिलायंस ये एनएससी है, ये बीएससी है, जो आप डिलीवरी की ट्रेडिंग होती है स्पॉट। साथ में आपके 3 फ्यूचर्स होंगे, जून का फ्यूचर होगा, जुलाई का फ्यूचर होगा, अगस्त का फ्यूचर होगा। ये स्नैपशॉट हमने लिए थे 24 जून 2022 को। 30 जून को आपका जून फ्यूचर एक्सपायर हो गया। अभी आप खोलोगे सिस्टम में जाके चेक कीजिएगा, आपको जुलाई फ्यूचर मिलेगा, अगस्त फ्यूचर मिलेगा और सितंबर का फ्यूचर मिलेगा, 3 फ्यूचर मिलेंगे। टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। विंडो है 3 महीने की, एक टाइम में 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहेंगे, एक बंद होगा दूसरा चालू होगा, एक एक महीने करके विंडो आगे खिसकती चली जाएगी। तो अभी जो विंडो है उसमें जब हमने 24 तारीख को स्नैपशॉट लिए थे तब विंडो में जून जुलाई अगस्त थे। अभी जब आप विंडो खोलेंगे तो आपको मिलेगा जुलाई अगस्त सितंबर, 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्टिव हैं। यदि आप रिलायंस पर क्लिक करोगे तो रिलायंस का ये स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है ये, ठीक है। अब अगर आप यदि आप जुलाई पे क्लिक करोगे, जून पे क्लिक करोगे तो जून का खुल जाएगा, जुलाई पे क्लिक करोगे जुलाई का खुल जाएगा, अगस्त का क्लिक करोगे अगस्त का खुल जाएगा। यहाँ देखो आप जून पे क्लिक किया, जून का खुल गया, जुलाई पे करते जुलाई का खुल जाता, अगस्त पे करते अलग अगस्त का खुल जाता। आप यही चीज करके देखना अपने ब्रोकर के सिस्टम में, मोबाइल है तो मोबाइल पर, लैपटॉप है तो लैपटॉप पर। और ये जो नीचे देख रहे हो आप, ये ऑप्शंस के हैं, ये ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये अपन चर्चा करेंगे जब ऊपर ऑप्शंस का कोर्स पढ़ेंगे। बट फ्यूचर के 3 हैं और ये आपके स्पॉट के हैं जो कैश जिसमें आपकी डिलीवरी होती है, ये 3 फ्यूचर के हैं। तीनों के अलग अलग चार्ट होंगे। बाय के लिए यहाँ क्लिक करो, सेल के लिए यहाँ पे क्लिक करो, सेम बाय सेल। और ये बात अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये जो स्पॉट का चार्ट है और जो फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट स्पॉट की नकल करेगा, लेकिन भाव एक जैसा नहीं होगा, भाव अलग अलग हो सकता है लेकिन नकल करेगा, मूवमेंट सेम तरीके का होगा। ये तो आप अपने ब्रोकर के यहाँ देख लेना, नहीं तो आप सीधे चले जाओ एनएससी की वेबसाइट पे, यहाँ डालोगे आप रिलायंस तो रिलायंस खुल गया। ये इक्विटी मतलब ये डिलीवरी वाला था, ये अपन चर्चा कर चुके हैं, सिंबल पी, सेक्टोरल पी, ये सब अपन चर्चा कर चुके हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो ये इक्विटी हो गया। इसी के बगल में है डेरिवेटिव, तो अपन चर्चा कर चुके हैं कि फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव्स। जिस तरह गन्ने के जूस से शक्कर बनती है, उसी तरीके से रिलायंस के स्पॉट से रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो फिर डेरिवेटिव पर क्लिक करो आप, डेरिवेटिव पे आपने क्लिक किया तो देखो अंडरलाइन आ गया, रिलायंस का सिंबल है, अंडरलाइन की वैल्यू है, अंडरलाइन कितना है, क्या है, रिलायंस। डेरिवेटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेरिवेटिव, रिलायंस सिंबल है, अंडरलाइन की वैल्यू है 2502। अंडरलाइन आपको पता है अंडरलाइन क्या होता है, तो अंडरलाइन ये है 2502। अब देखो आप एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ये ड्रॉप डाउन होगा, ये आपका बेसिकली स्पॉट का भाव है और इसी के भाव पे आपका फ्यूचर का भाव ऊपर नीचे जाएगा। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट आप देखो, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, तो अभी आप देखो सिर्फ फ्यूचर्स, ऑप्शंस अपन चर्चा करेंगे ऑप्शंस के कोर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स पे आपने क्लिक किया तो आपको देखो दिख गए 30 जून, 28 जुलाई, 25 अगस्त। आज आप देखोगे अपने एनएससी की वेबसाइट पे तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर मिलेगा, साथ में डेट भी मिलेगी। ये देखो डेट लिखी हुई है 30 जून, 28 जुलाई, 25 अगस्त। अभी आप देखोगे तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर की डेट मिल जाएगी। इसीलिए हमने आपसे बोला था पिछले सेशंस में कि हमें नहीं पढ़ना कि ये डेट कैसे निकली है, लास्ट सप्ताह में ये डेट पड़ेगी। कब पड़ेगी ये लिखा हुआ मिलेगा, या तो ये ब्रोकर के सिस्टम में मिलेगा, नहीं तो आपको एनएससी की वेबसाइट पर मिलेगा। साथ में टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चारों तरफ चर्चे होते हैं।
कि भैया एक्सपायरी आ रही है, एक्सपायरी आ रही है, एक्सपायरी आ रही। मंथली एक्सपायरी की तो खास तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अभी हाल में 30 जून को हुई है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी की चर्चा ज्यादा होती है। तो आपको ये तीनों मिल गए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फिर यही है ओपन प्राइस कितनी है, हाई कितना लगा, लो कितना लगा, क्लोज प्राइस कितनी है, प्रीवियस क्लोज कितना है, तो ये आप देख लेना। अब आप या तो एनएससी की साइट पे देख लो, मार्केट लॉट, एक लॉट में 250 यूनिट है। यही इंफॉर्मेशन आपको अपने ब्रोकर के सिस्टम में मिलेगी, नहीं मिल रही तो आप एनएससी पे जाकर देख लो। एक लॉट में 250 यूनिट है। ओपन इंटरेस्ट अपन चर्चा करेंगे। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस के केस में। ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओपन इंटरेस्ट की फाउंडेशन अपन सेट करेंगे इसी फ्यूचर्स कोर्स में। और ऑप्शंस और ऑप्शन चेन एनालिसिस अपन चर्चा करेंगे ऑप्शंस के कोर्स में। होता क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से आपको पता पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो चार्ट एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस जो अपन ने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में किया है, वो और अच्छा हो जाएगा यदि आपके पास ऑप्शन चेन एनालिसिस की टेक्निक आ जाए। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस अपन चर्चा करेंगे ऑप्शन कोर्स में अलग से, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट जैसी कोई चीज होती है, इसकी फाउंडेशन अपन सेट करेंगे इसी कोर्स में, फ्यूचर्स कोर्स में, और इसका महत्व भी समझेंगे। लेकिन इसका जो बड़ा महत्व है वो अपन चर्चा करेंगे ऑप्शंस के कोर्स में। तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी एनएससी की वेबसाइट पे। आप चाहें तो एनएससी की वेबसाइट पे आके कभी भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चर्चा चल रही है अपनी आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स की। ये लाइन है, ये गुलाबी तार है 200 डीएमए, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 200 डीएमए से टकरा के शेयर के भाव ने उछाल मारा है। ये दिख रहा है अपन को। यही चीज हमें दिखी थी 24 जून को। 30 जून के पहले, 30 जून को होनी थी एक्सपायरी, 24 तारीख को हमें यही चीज समझ में आई थी कि भैया ये गुलाबी तार से टप्पा खाएगा। और दोस्तों वास्तविकता है टप्पा खाया भी 30 जून को। ये बात अलग है कि अभी पिछले शुक्रवार को एक्सपायरी हुई, गुरुवार को, फिर शुक्रवार को वो खबरें आ गई कि सरकार ने एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। तो खबरें आई तो चीज बदल गई, खबरें आई तो चीज बदल गई, वो अलग बात है। क्योंकि खबरें अचानक से आ जाएं, नया सिग्नल आ गया, किसी को नहीं पता, नया सिग्नल किसी को नहीं पता, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का। किसी एक लेवल पे भर भर के खरीदना नहीं, किसी एक लेवल पे भर भर के बेचना नहीं। तो वो वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी वैलिड है। बट द बिगर पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में पढ़ा है, वो यहाँ पर वैलिड है। ये गुलाबी तार है, इससे टप्पा खाएगा, इसकी संभावना थी 24 जून को, एंड इट डिड हैपन। गुलाबी तार से टप्पा भी खाया रिलायंस के स्टॉक ने। तो अभी आप देखिए क्या है, जब गुलाबी तार से टप्पा खाए तब भाव चढ़ेगा तो हम फ्यूचर को खरीदेंगे। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भाव गिरने वाला है तो हम यहाँ पे फ्यूचर बेचेंगे। सेम चीज है, सेम देखो आप, ये देखो आप, आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, सॉरी ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। और आप रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस पे दोबारा फेल हुआ। तो आपको पता रहेगा कि अब इस रेजिस्टेंस पे फेल हो सकता है, यहाँ से गिरेगा, तो आप यहाँ पर एक फ्यूचर बेच दो। अगर आप बेचोगे पहले तो आप शॉर्ट कह रहे हो, तो आप शॉर्टिंग कर रहे हो। अगर आप पहले खरीदोगे तो आप लॉन्ग हो रहे हो। शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है, ये कंसेप्ट आप अगर दीदी याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप जाके आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में हमने चर्चा करी है। पहले यदि आप खरीदो तो आप लॉन्ग हैं, पहले आप बेचो और आपको भाव गिरने की आशंका है तो आप शॉर्ट हो। यदि आपके पास पहले से डिलीवरी है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास पहले से रिलायंस की 250 यूनिट है तो आपको यहाँ डर लग रहा है तो आप यहाँ बेचोगे। यदि आपके पास रिलायंस की 250 यूनिट है डिलीवरी में और आप उनका हेजिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ बेचोगे। यदि आपको रिलायंस की 250 यूनिट खरीदनी है
लेकिन आपके पास 6.5 लाख रुपए आज नहीं है, आ जाएंगे 1-2 महीने में, तो आप यहां खरीदोगे फ्यूचर। अभी आप चिंता मत करो, अपन हेजिंग की अलग से चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इतना बता रहे जस्ट इंट्रोडक्शन। यदि आपको भविष्य में खरीदनी है 15-20 दिन में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रिलायंस की 250 यूनिट, तो आप यहाँ पर रिलायंस का फ्यूचर खरीदोगे। यदि आपके पास पहले से रिलायंस की 250 यूनिट है, वो आप हेजिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ बेचोगे, यहाँ बेचोगे, यहाँ बेचोगे, यहाँ बेचोगे तो यहाँ खरीदोगे, यहाँ खरीदोगे तो यहाँ बेचोगे, इस प्रकार से चलोगे। आपको पता है कि यहाँ से टप्पा खा के भाव ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ फ्यूचर खरीदोगे। आपको पता है कि यहाँ टकरा के, यहाँ टकरा के देखो नीचे आया, यहाँ टकरा के नीचे आया, यहाँ टकरा के नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ फ्यूचर बेचोगे। जब आपको भाव गिरने की आशंका है तो आप फ्यूचर बेचोगे, जब आपको भाव चढ़ने की आशा है तो आप फ्यूचर खरीदोगे। जब आप फ्यूचर खरीदोगे तो आप लॉन्ग हो, जब आप फ्यूचर बेचोगे, पहली बार में, पहला बार अपन बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन बनाने की, पहली चीज में बनाते समय अगर आपने पहले बेचा तो आप शॉर्ट हो, आप उम्मीद कर रहे हो भाव गिरेगा। यदि बनाते समय सबसे पहला आपने खरीदा, आप उम्मीद कर रहे हो भाव चढ़ेगा, तो आप लॉन्ग हो, आप तेजड़िए हो। यदि आप शॉर्ट हो तो आप मंदड़िए हो, आप भाव के गिरने की उम्मीद लगाए बैठे हो। यदि आप लॉन्ग हो तो आप भाव चढ़ने की उम्मीद लगाए हो, आप खरीदोगे। भाव चढ़ने के लिए जो सिग्नल्स होते हैं सब हम चर्चा कर चुके हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में। एवरीथिंग इज वैलिड हियर, आरएसआई, वॉल्यूम, डाउ पैटर्न सब वैलिड है। हम व्यक्तिगत रूप से यदि हमें फ्यूचर भी खरीदना है या बेचना है तो हम देखते हैं डिलीवरी का चार्ट, क्योंकि डिलीवरी में हमें लॉन्ग टर्म पैटर्न दिख जाता है, फ्यूचर में तो 3 महीने अधिकतम दिखते हैं, और फ्यूचर में क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आती है। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से फ्यूचर का चार्ट नहीं देखते हैं, फ्यूचर का चार्ट देखते हैं सिर्फ फ्यूचर की प्राइस देखने के लिए बस। जो डिसीजन के फ्यूचर बढ़ेगा या गिरेगा उसका डिसीजन लेते हैं किससे, डिलीवरी स्पॉट का चार्ट देख के। फ्यूचर का चार्ट कौन देखते हैं, फ्यूचर का चार्ट देखते हैं बंटी और बबली, क्योंकि बंटी और बबली वहीं उसी चार्ट को देखकर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पकड़ना चाहते हैं इंट्राडे की या 1-2 दिन की। हमारा काम नहीं है वो 1-2 दिन का, इसलिए अपन फालतू की टेंशन नहीं लेते, रोज रोज की चकल्लस नहीं करनी हमें भैया। महीने में 1 अंडा आए पर्याप्त है, हमें 4 अंडे 1 दिन में नहीं चाहिए, हमें 40 अंडे 1 दिन में नहीं चाहिए, हमें मुर्गी नहीं मारनी भाई। हम खुश हैं 1 अंडा मुर्गी देती है महीने का, 2-3 महीने ना भी दे मुर्गी अंडा, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुर्गी अंडा देगी, हमारे पास अच्छी मुर्गी है। ये वाली थिंकिंग है अपनी। अब देखिए रिलायंस, हमारा व्यू है कि रिलायंस इस गुलाबी तार से टप्पा खाएगा, करेक्ट, 24 जून को। तो हमने रिलायंस जून फ्यूचर पे क्लिक किया बाय पे, तो देखो आप 250 यूनिट है, रिलायंस फ्यूचर का भाव चल रहा है 2474, मार्जिन चाहिए है 1,38,000। अब ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे, ये मार्जिन किन किन कंपोनेंट्स से बना होता है वो अपन चर्चा करेंगे। बट अभी आप इतना समझ लो कि 250 यूनिट का आपका लॉट है, अगर आपको 2 लॉट खरीदोगे तो 500 यूनिट, 3 लॉट तो 750 यूनिट, बीच में कुछ नहीं, लॉट ही बढ़ेंगे 250 के मल्टीपल में, ठीक है। भाव है 2474, आप यदि भाव रखना चाहो तो आप भाव रखो, लिमिट डाल के भाव सिलेक्ट कर लो। आप ये चीज अपने ब्रोकर के सिस्टम में देख लीजिएगा, पहले करना नहीं है कुछ भी, पेपर ट्रेडिंग हो रही, आप ये चीज देख लीजिएगा कि भैया आप 2474 के भाव पर 1 लॉट खरीद रहे हो, क्यों, क्योंकि गुलाबी तार से टप्पा खाएगा, बस कागज पे लिख के बैठ जाओ। चाहे तो एक बार क्लिक करके देख लेना कि भैया मार्जिन कितना लग रहा है, 1,38,000, 1,38,000 मार्जिन लग रहा है, कागज पे लिख लेना भैया। यदि मैंने आज फ्यूचर का 1 लॉट खरीदा है रिलायंस का, तो मुझे 250 यूनिट मिली है, मेरा मार्जिन ब्लॉक हो गया 1,38,000, 250 यूनिट मिली है मुझे, 30 जून की मेरी एक्सपायरी है, कागज पे लिख के बैठ जाओ। और आपकी उम्मीद क्या है कि गुलाबी तार से टप्पा खा के भाव ऊपर जाएगा, क्योंकि गुलाबी तार पे सपोर्ट लिया है रिलायंस ने पिछले 7 बार। अगर कोई अचानक से कोई खबर नहीं आई तो रिलायंस इसी गुलाबी तार से टप्पा खाएगा, ये उम्मीद है, तो आप फ्यूचर खरीद रहे हो। व्यू है आपका जो डिपॉजिट है वो कम है, आप जो बाइंग पावर है वो ज्यादा उठा रहे हो।
इसलिए ये है मार्जिन ट्रेडिंग। और चूंकि जब लेवरेज लगेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप मात्र 1,38,000 लगा के आप 250 यूनिट खरीद रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है? 2,474 को आप मल्टीप्लाई कर दो 250 से, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगी। और मार्जिन आपका ये है। ये आप अपने ब्रोकर के सिस्टम में देख लीजिएगा ब्रोकर कितना मार्जिन दिखा रहा है। अब वो भी डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर का जो सिस्टम है वो कितना रोबस्ट है, कितना मजबूत है, वो आपको मार्जिन कब बता रहा है। जैसे जरोदा के केस में यदि मार्जिन नहीं हो तो वो आगे बढ़ने नहीं देता। अब आपका ब्रोकर क्या काम करता है, उसके नियम कायदे क्या है, वो आपको देखना समझने पड़ेंगे। ज्यादा हो आप अपने ब्रोकर के नॉलेज बैंक जो उनकी ऑनलाइन साइट है वहां जाके पढ़ लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए यदि ब्रोकर से बातचीत हो पाए। तो ये आपका मार्जिन तो हुआ क्या, जैसे ही आपने ये क्लिक किया सिस्टम चेक करेगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या 1,38,000 रुपए का मार्जिन है। मार्जिन वैलिडेशन होगा। अगर आपके पास 1,38,140 रुपए नहीं है तो जो जीरोधा का सिस्टम है वो आप जैसे बाय पर क्लिक करोगे वो आपको रिजेक्ट मार देगा ऑर्डर। अब आपका ब्रोकर ऐसा करता है या नहीं वो आप देख लीजिएगा। जीरोधा का हमें पता है आज की डेट में, कल जीरोधा बदल जाए आई डोंट नो, बट बेटर सिस्टम्स में क्या होगा कि वही चेक करेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो ऑर्डर लगा दिया फिर बाद में पेनल्टी ठोक रहे हैं ना, वो ऑर्डर लेने के पहले ही आपको सिस्टम बता देगा कि भैया मार्जिन नहीं है, आपके पास 1,38,000 भी नहीं है, आप जो है ऑर्डर नहीं डाल सकते। ठीक है जी। तो ये मार्जिन वैलिडेशन सबसे पहले होगा। बिना मार्जिन के तो आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। मार्जिन वैलिडेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि आपके पास मार्जिन है या नहीं। मार्जिन वैलिडेशन हो गया। फिर काउंटर पार्टी सर्च। आपको खरीदना है तो सामने वाला बेचने वाला भी होना चाहिए, आपको बेचना है तो सामने खरीदने वाला भी होना चाहिए। इसलिए हमेशा उन फ्यूचर उन अंडरलाइन में ट्रेड कीजिए जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा है। निफ्टी की हो गई, रिलायंस की हो गई, बैंक निफ्टी की हो गई, उनमें कीजिए ट्रेड। नहीं तो अगर आपको उनमें करना है जिनकी लिक्विडिटी बहुत कम है तो आप स्ट्रिक्टली हेजिंग करने के लिए कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो ट्रेडिंग करना है तो आप कृपा करके लिक्विडिटी में ही हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। उदाहरण के लिए निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे ज्यादा हेजिंग उसी के माध्यम से होती है। और हेजिंग इसलिए होती है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। आप जिस भाव में बेचोगे आपको खरीदार मिल जाएंगे, जिस भाव पे आपको खरीदना है तो बेचने वाले मिल जाएंगे। उसके बाद आप बाय पे क्लिक करोगे, सिस्टम जो है ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है एन पे जीरोधा में इस तरीके से मैसेज आते हैं, मैसेज आएगा। उस मैसेज में क्या है, उस मैसेज में लिखा हुआ है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी फिजिकली सेटल्ड ऑन एक्सपायरी ऑन 30th जून 2020। 24 जून का ये स्नैपशॉट है। 24 जून को सिस्टम हमें बता रहा था कि 30 जून को एक्सपायरी होगी, तो 30 जून को आपको एडिशनल मार्जिन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 30 तारीख को आपको डिलीवरी देनी है। डिलीवरी देनी है तो 30 तारीख को जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों मार्जिन बढ़ जाएगा, कि आप भाग ना जाओ। तो सिस्टम आपको बता रहा कि भैया जी 30 तारीख को एक्सपायरी होनी है, उस दिन आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, आपको 250 यूनिट की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और डिलीवरी लेनी है 250 यूनिट की तो आपको 250 यूनिट के बराबर 6,50,000 6,30,000 पैसा होना मांगता है। तो आपका मार्जिन 6,30,000 हो जाएगा पहले से ही। सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर लेगा 6,30,000 रुपए। आपके नहीं होंगे तो वो काट देगा पोजीशन ऑटोमेटिकली, सिस्टम ऑटोमेटिकली काट देगा। तो बता रहा है वो आपको भैया ध्यान रखो 30 जून को एक्सपायरी होने वाली है, 30 जून को अचानक से मार्जिन शूटअप हो जाएगा क्योंकि 30 जून को आपको 250 यूनिट की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। एक्सपायर हो रहा है उस दिन, जिस तरह गेहूं की डिलीवरी मिल रही थी 3 महीने बाद, उसी तरीके से 30 जून को आपको 250 यूनिट लेनी पड़ेंगी। तो फिर इस मार्जिन से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 6.5 लाख रुपए होने चाहिए अकाउंट में। नहीं होंगे तो जैसे ही आपका कम हुआ मार्जिन कट पोजीशन काट देगा, वो ऑटोमेटिक पोजीशन काट देगा। फिर जो भी लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो सेटलमेंट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका मार्जिन ब्लॉक हो गया जैसे ही आपने सबमिट किया, फिर आप उस मार्जिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी है, 6.5 लाख की पोजीशन है,
1,38,000 का मार्जिन ब्लॉक हो गया, ये बिल्कुल अलग कर देगा सिस्टम ऑटोमेटिकली, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सेपरेट हो गया, ये अलग कर दिया उन्होंने मार्जिन, आप अलग निकल गए पूरा, ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली पैसा निकाल देगा अलग से, वो अलग से ब्लॉक कर देगा मार्जिन आपका। क्यों क्यों मार्जिन ब्लॉक करिए? क्योंकि मार्जिन बेसिकली वहां रखा गया है इन केस आप डिफॉल्ट मारे तो वही मार्जिन काम में आएगा। इसलिए हम शुरुआत में बोल रहे थे कि आपने अपनी गर्दन तलवार पर रख दी है ऑलरेडी, जिस दिन आपका घाटा मार्जिन से ज्यादा हुआ, सिस्टम का जो रिस्क मैनेजमेंट है, ब्रोकर का जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपकी पोजीशन काट देगा, नहीं तो पैसा डालते जाओ, तो जब तक आप पैसा डालोगे आपकी पोजीशन खड़ी रहेगी। पॉजिटिव केस में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए, रिक्वायर्ड मार्जिन ब्लॉक रहेगा। कब तक ब्लॉक रहेगा? जब तक आपकी पोजीशन खड़ी है, आपने खरीदा है तो पोजीशन ओपन है, जैसे ही आप बेच दोगे तो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। जब तक आपने खरीद के बेचने का आप इंतजार कर रहे हो तब तक आपकी पोजीशन ओपन है, आपका मार्जिन ब्लॉक रहेगा। अगेन उल्टा, यदि आपने बेचा है तो आपका मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, जब तक आप दोबारा नहीं खरीद रहे हो तब तक आपका मार्जिन ब्लॉक रहेगा, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कुछ खरीदने के लिए। यदि आपको लॉस हो रहा है तो मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, इसलिए बढ़ता चला जाएगा क्योंकि सिस्टम को इंश्योर करना है कि बढ़ते हुए लॉस के चक्कर में आप भाग ना जाओ। आप भाग जाओ तो आपके भागने के पहले आपसे कैश ब्लॉक कर दिया, और जैसे ही उनको लगा कि आपके पास कैश नहीं है, आप और ज्यादा लॉस खा रहे हो, तो इससे पहले कि आपका लॉस बढ़े वो पोजीशन कट कर देते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि सब लोग डिफॉल्ट कर गए तो सिस्टम बैठ जाएगा, और सिस्टम पे बैठने से बचाने के लिए ही ब्रोकर का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और सेबी एनएसई ने बहुत कड़े नियम बना रखे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक पार्टी को लॉस हुआ है तो दूसरे को प्रॉफिट भी हुआ है, एक पार्टी ने पैसा कमाया है तो दूसरे पार्टी ने पैसा गमाया भी है, तो इसलिए जरूरी है कि मार्जिन ब्लॉक रहे। अब देख दोस्तों, हम मार्जिन का कॉन्सेप्ट देखो, आप ये शोले की फिल्म है, गाने आपने सुने होंगे, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। अगर आपका व्यू सही पड़ा, आपने लॉन्ग थे, आपने फ्यूचर खरीदा, आपकी उम्मीद थी भाव चढ़ेगा और भाव चढ़ने लगा, होली है भैया, एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं, भाव जब तक चढ़ रहा है एंजॉय, प्रॉफिट बुक कीजिए, आपका मार्जिन छूट जाएगा पूरा का पूरा, साथ में प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, एंजॉय, नो इश्यूज नो वरीज। अनाप शनाप 25,000 का प्रॉफिट, 6,000 की जगह आपको 25,000 का प्रॉफिट हुआ, सब कुछ हैप्पी है। क्यों? क्योंकि आपका व्यू सही है, भाव चढ़ रहा है, गाने भी होंगे, नाच गाना भी होगा, दुनिया भर को आप बताओगे कि आपका प्रॉफिट हुआ, कोई मार्जिन नहीं बढ़ेगा। जितना मार्जिन इनिशियल ब्लॉक हुआ है 1,38,000 उतना बना रहेगा, और पोजीशन आपकी बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा आपके पोजीशन वाले टैब में। जीरोधा में पोजीशन वाला टैब है, आपके ब्रोकर में भी पोजीशन वाला टैब होगा, वहां आप देख लो, वहां प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। मार्जिन 1,38,000 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो मिनिमम मार्जिन है। वो मिनिमम मार्जिन इसलिए रखते हैं कि खुदा ना खास्ता अचानक से मार्केट गिर जाए तो क्या, इसलिए वो जो मार्जिन की कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो पूरे मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाला जाता है कि फर्स्ट केस में यदि नुकसान हुआ तो बचने के लिए कितना मिनिमम सेफ रहेगा मार्जिन रखना, तो उतना मिनिमम सेफ्टी है वो, उससे कम तो होगा ही नहीं मार्जिन। जब तक आपकी पोजीशन ओपन है, जब तक आपकी पोजीशन खड़ी है, तब तक 1,38,000 जो नंबर ये आया था, ये 1,38,000 तो ब्लॉक रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके पोजीशन टैब में आपका प्रॉफिट दिखने लगेगा। कुल मिला के एंजॉय, नो इश्यूज, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं डालना, सब कुछ अच्छा है। आपको लगे पर्याप्त प्रॉफिट आ गया है, आप पोजीशन काट लो, मार्जिन अनब्लॉक हो जाएगा, उस मार्जिन से आप भले ही डिलीवरी खरीद लो, नहीं तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, जो प्रॉफिट है वही भी आ गया, उससे भी आप एंजॉय करो, उससे आपको कुछ खरीदना है वो खरीद लो, कुल मिला के आप फ्री हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपने फ्यूचर खरीदा है तो बेचना पड़ेगा,
फ्यूचर अगर बेचा है तो खरीदना पड़ेगा, जितने लॉट खरीदे हैं उतने ही लॉट बेचने पड़ेंगे, जितने ही लॉट बेचे हैं उतने ही खरीदने पड़ेंगे। आप टुकड़ों में कर सकते हो कि आपने 5 खरीदे थे, आप एक एक करके 5 बेचो, अलग अलग भाव पे बेचो, या आपने अलग अलग भाव पे बेचे हैं तो आप अलग अलग भाव पे खरीदो, वो सब संभव है। लेकिन पॉइंट यह है कि हर लॉट पे कैलकुलेशन चल रही है। ये मार्जिन है 1,38,000 वो एक लॉट का है, 2 लॉट का होगा तो 2,70,000 से ऊपर होगा, 2,76,000 समथिंग होगा। तो इस तरीके से होगा। अगर 3 लॉट होंगे तो 1,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मार्जिन बढ़ जाएगा। ये जो मार्जिन है 1,38,000 वो सिर्फ एक लॉट का मार्जिन है, एक लॉट का मार्जिन है। ये जैसे आप 200 500 करोगे मार्जिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोटा मोटी बता रहे, आप सिस्टम में डाल के देख लेना कितना हो जाएगा। कुल मिला के ये जो मार्जिन है ये सेफ्टी मार्जिन है। तो यदि आपकी पोजीशन साइज बढ़ रही है तो स्वाभाविक है सेफ्टी मार्जिन भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। जब तक आपका व्यू सही है तब तक हैप्पी हैप्पी हैप्पी, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, बसंती कौन है? बसंती आप हो, हमें जो पोजीशन क्रिएट करते हैं, जो फ्यूचर खरीदते हैं बेचते हैं। पोजीशन कौन है? वीरू, वीरू पोजीशन है। और नाच गाना है आपका मार्जिन, नाच गाना है आपका मार्जिन। तो जब आपका मार्जिन नाच गाना चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय। पोजीशन भी खुश है क्योंकि हरिया प्रॉफिट बन गया, बसंती भी खुश है, आप भी खुश हो, प्रॉफिट बन गया।